और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। खबर आ रही है इस वक्त, जेपी नड्डा ने शांता कुमार से बातचीत की है। जिस तरीके से विवाद खड़ा हो गया था शांता कुमार की चिट्ठी को लेकर, और कहा था शांता कुमार की चिट्ठी पर बातचीत, मीडिया से बात करने से परहेज नहीं। सीधे चलते रीमा हमारे साथ। रीमा, पूरी खबर बताएं। रीमा, आप जहां पे भी हैं आपकी आवाज टूट टूट कर आ रही है, सिग्नल शायद वहां पे टूट रहा है। आप थोड़ा सा अपनी लोकेशन शिफ्ट करें। अब बताएं। देखिए, पार्टी आलाकमान को लेकर किस तरह से अगर चिट्ठी लिखनी थी शांता कुमार को, अपनी कोई बात व्यक्त करनी थी तो पार्टी फोरम में रखनी चाहिए थी। ये अहम बात है जिसको लेकर आलाकमान नाराज है। और यही बात जेपी नड्डा, जो कि हिमाचल से मंत्री भी हैं और पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने जब शांता कुमार को अभी कुछ देर पहले फोन किया है तो यही बात कन्वे की है। हालांकि शांता कुमार लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लीक नहीं की, किसने लीक की है वो नहीं जानते हैं। लेकिन जाहिर है कि पिछले कई अरसे से, जब से सरकार गठन हुई है, शांता कुमार इस बात को लेकर दुखी है कि उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है, मंत्री पद नहीं दिया गया है। और यही जो हम कह सकते हैं बात है, ये कहीं ना कहीं दर्द उस चिट्ठी में निकलकर सामने आया। लेकिन जाहिर है कि आलाकमान ने सीधे तौर पर शांता कुमार को कह दिया है कि इस तरह की हरकत से बाज आना चाहिए और मीडिया में कम से कम बाहर जाकर इस तरह की जो बातचीत है, जो पार्टी का इंटरनल बातें होनी चाहिए, उसे बाहर ना रखा जाए। मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा। ये यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि ये पहली बार नहीं है। अच्छी तरीके से हमें याद है किस तरीके से जब सारे पार्टी आलाकमान के साथ बैठक हुई पार्टी नेताओं की, तब एक व्यक्ति जो थे यूपी से, उन्होंने कहा कि आप लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, हमारे यहाँ तो सड़क भी नहीं बनी है। ऐसी चीजें अब आनी शुरू हो गई हैं। पार्टी के अंदर के ही नेता नाराज हैं। बिल्कुल, देखिए, धीरे धीरे निशांत खबरें बाहर आती हैं। जैसा कि अभी आपने जो जिक्र किया है, वो भी पार्टी की जो अंदरूनी बैठक होती है, जो हर मंगलवार को होती है संसद में, जब सत्र चल रहा होता है, उस बैठक में एक सांसद ने ये बात प्रधानमंत्री के सामने उठाई और वो भी बाहर लीक हो गई। शांता कुमार की चिट्ठी बाहर आ जाती है और शांता कुमार अनजाने बन जाते हैं कि उन्हें नहीं पता। अब से कुछ ही देर पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक चिट्ठी अमित शाह को लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी बुलाई जानी चाहिए, और वो चिट्ठी भी लीक हो गई है आखिरकार। कुल मिलाकर यही है कि बातचीत, जब पार्टी आलाकमान बार बार कह रहा है कि अंदरूनी कमरे में होनी चाहिए तो बाहर आखिर कैसे आती है। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये मन की बात का जो मामला है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अब और लोग भी मन की बात करने, उसको भी सुनना पड़ेगा। निशांत, जब भी सरकार बनती है और इतने सारे एमपी चुन करके आते हैं तो किसी लोग आकांक्षी। रीमा, रोकूंगा मैं आपको।